सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यहाँ पर आने की रहमत की और हमारी इसी जो है वो छोटी सी गुजारिश को कबूल किया। अब क्योंकि सभी क्षेत्रों में पिछले लगभग 2011 से खुलेआम परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी और अलग अलग संगठनों से, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी शामिल था, समाज के बीच रह गए जो अपनी कोशिश होती थी उसके हिसाब से मदद कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिसके बाद उम्मीद ये है कि 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, तो मैं भी अपनी उम्र को देखते हुए उस रिटायरमेंट के हिसाब से 12-15 साल मान के चलता हूँ। मैंने एक फैसला किया कि अभी तक तमाम जगहों पर रह के मैंने जो काम किया उसको अलग अलग तरीके से लोगों में संदेश दिया गया। किसी ने कहा अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, किसी ने कहा अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, किसी ने कहा अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करना था। समाज की मदद करने में मैंने जो मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से कोशिश की। लगभग 200 से ज़्यादा अब तक यतीम बच्चियों की, जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, उनकी शादियों वगैरह में जो मुझसे हो सका मैंने उनकी मदद की। बाकी दीगर जगहों के ऊपर हॉस्पिटल के तमाम मामला या एजुकेशन से रिलेटेड जो मामला थे उसमें और जगहों के ऊपर मदद करने के काम करता था। लेकिन जो इल्ज़ाम था उस इल्ज़ाम की वजह से मैंने आज जो फैसला लिया वो फैसला ये लिया कि अब तक मैं जो कुछ कर रहा था वो मेरे साथ मेरे नाम और मेरी ज़रूरतों से जोड़ा जा रहा था। लेकिन आज मैं खुलेआम इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि अब ये बची हुई ज़िंदगी समाज के लिए है। आज मैं अपनी उन तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ जो मैं अपनी ख्वाहिश और अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता था। अभी तक तमाम उसमें खुशियाँ हमारी शामिल हैं, तमाम काम शामिल हैं। मसलन खुशी के लिए मैंने बताया कि जैसे ईद की खुशी से ज़्यादा बेहतर शायद कोई खुशी नहीं मानी जाती है, तो ईद जैसी खुशी को भी मैं नहीं मनाऊंगा, मैं उसको समाज के बीच रह के मनाऊंगा, समाज की ज़रूरतों को पूरा करके मनाऊंगा और उसके लिए हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहूँगा। जिस जगह पर आप लोगों के साथ बैठा हूँ उस जगह को इसीलिए चयन किया गया है कि यहाँ पर समाज की ज़रूरतों के लिए हर वक्त मौजूद रहूँगा। जिस वक्त मैं नहीं मिलूँगा उस टाइम मेरी जगह ऑफिस में एक आदमी ज़रूर मिलेगा जो किसी भी समस्या के समाधान को या उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर सुनेगा। बाकी क्योंकि मैं दूसरी जगहों पर ज़्यादा फंस रहा था, टाइम मेरा ज़्यादा जा रहा था, तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने जो मेरा अपना संगठन था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें मैं उत्तर प्रदेश में मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। तो आज मैंने आपकी सेवा के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने उस पद को भी त्याग दिया, उससे भी इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद समाज की ज़रूरतें, समाज की समस्याएं दूर करना है। समाज के लोगों के बीच खाली संदेश देना नहीं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपनी मेहनतों के दम पर
आज इस मंजिल पर पहुंचे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी, समाज के लोग भी उसी मंजिल की तरफ जाएं। हमारे समाज के लोगों को सरकारी जो योजनाएं हैं उनका ज्ञान नहीं है और ना कोई बताने वाला है। इतनी योजनाएं हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी से लेके और शादी तक की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं। रोजगार से संबंधित इतनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बताने वाला कोई नहीं है। किसी भी तरीके से समाज की मदद करने वाला कोई नहीं है। अपनी जरूरत के मुताबिक सभी लोग आते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो सबको सब कुछ याद आता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो इस वक्त जो जरूरत है वो समाज की समस्याओं को दूर करने की हम सबकी जरूरत है, और उसमें मैं अपनी जगह इस चीज का ऐलान अपनी तरफ से कर रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्षेत्र में सुधार किया जाए। क्षेत्र वाइज जो स्कीम बनाई है वो क्षेत्र के पार्षद जो हैं या जो ग्राम प्रधान हैं उनके जरिए उन क्षेत्रों की सूची जो है वो मैं उनसे मांग रहा हूं, और उस सूची में ये देख रहा हूं कि कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके की दिक्कतें हैं कि उसमें हमारा साथ देना जरूरी है, या उन पार्षदों का साथ देना जरूरी है, या उन प्रधानों का साथ देना जरूरी है। तो वो सूची के जरिए मैं इसमें आगे कदम बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और सिर्फ इसी काम को लेके नहीं, मैंने बताया कि रोजगार के लिए बहुत स्कीमें हैं। रोजगार के लिए जो रोजगार लोन है वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे, और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या ऐसा नहीं है कि रोजगार के लिए आपको पैसा दिया गया और आपने पैसा लेकर रोजगार शुरू किया और कल आपके साथ दिक्कतें आई, वो पैसा डूब गया, सरकार अपना दिया हुआ पैसा नहीं छोड़ेगी। तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी मदद भी की जाएगी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, जिसको मैं करता चला आ रहा हूँ। परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उसमें पूरी तरीके से मदद भी की जाएगी। आज जो आप लोगों के बीच मैंने इस बात को कहा है, ऐलानिया इस बात को कहा है, वो इस बात की कसम ली है कि आज के बाद मैं जो भी करूंगा समाज के लिए करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। मौजूदा सरकार या प्रधानमंत्री देश का जो है उसकी तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं के बहुत जल्दी फॉर्म्स वगैरह सब यहाँ मंगा लूंगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मंडे ट्यूसडे कल या परसों के बीच फॉर्म भी मेरे पास आ जाएंगे, और उसका भी काम यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा। तो जो लोग किसी भी तरीके की किसी भी समस्या को या किसी आदमी की समस्या को जो है तो देखते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि वो परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के पास भेज दें। मैं कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा, जहां तक हो सकेगा मदद करूंगा। जो मदद मेरे अलावा सरकार द्वारा हो सकती है वो सरकार से कराऊंगा, लेकिन किसी भी तरीके से समाज की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो मैंने कसम खाई थी और उस कसम को आज मैंने पूरा किया कि किसी भी तरीके से मैं आज के बाद समाज के अलावा कोई भी काम अपने लिए नहीं करूंगा। कोई आदमी इस बात को कहता रहे कि वो अपने लालच में, अपने फायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तमाम उन खुशियों में समाज के बीच रह के, समाज के साथ रह के अपनी खुशियां जो है तो उनके साथ बांटूंगा, जिन खुशियों की वजह से समाज के लोग खुश हो सकते हैं। मैंने जो अभी तक काम किए आज तक, उसमें मौजूदा विधायक भी मौजूद हैं, मौजूदा सांसद भी मौजूद हैं, मौजूदा पार्षद भी मौजूद हैं, तमाम आलिम दीन भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के पार्षद से, प्रधान से, विधायक से, सांसद से, जिससे हो सके उससे आप लिखवा लाइए। आपकी जरूरत, आप उस क्षेत्र के निवासी हैं, आपकी ये समस्या है, तो उस पर मैं आपकी मदद करूंगा। और लोगों ने किया, जो उसके मेरे पास
एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन किसी की बेइज्जती ना हो इसलिए मैं उसके नाम को नहीं शो करूंगा। हाँ, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे पास देख सकता है। मैं उन लोगों के भी नाम उस वक्त तक जाहिर नहीं कर सकता हूं जिनके नाम मेरे पास मौजूद है। मौजूदा विधायक भी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं और पार्षद भी हैं। तो खैर पार्षद तो मौजूदा ही काम करेगा, लेकिन मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद ने भी हमारे पास लोगों की समस्या को समझते हुए भेजा। जबकि मैं सिर्फ एक वेलफेयर सोसाइटी का या समाज सेवी कहलाने वाला आदमी हूँ। मेरी अपनी कमाई और अपनी ज़रूरतें जो हैं मैं उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ। उस कमाई से ही समाज की मदद करता चला आ रहा हूँ। अब मैंने प्रयास किए हैं कि मैं वेलफेयर सोसाइटी और सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो आज तक जो मैंने किया वो मेरी अपनी जाती चीज़ों की वजह से जुड़ा हुआ था। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए ही सब काम किया जाएगा, समाज के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगा। इस बात के लिए मैं आज इसका ऐलान कर रहा हूं और जिन लोगों को इस चीज़ का वो है उसके लिए मैंने शेयर जो है तो खुद ही जो है तो किया था। कहा था कि समाज के लिए जो है तो होना चाहिए कि जीना था जितना जी चुका मैं अपने वास्ते, जीना था जितना जी चुका मैं अपने वास्ते, अब जिंदगी आपके खातिर जीऊंगा मैं। तो इस शेर के साथ मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि हर क्षेत्र के सुधार में और अपनी समस्याओं में एक बार मुझे जरूर याद करें। मैं आपके साथ आपका शाना बशाना मौजूद रहूंगा और किसी भी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करा दूं। बहुत बहुत आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है तो वो तो खुद एक समाज सेवी संस्था ही कहा जाती है, उससे जुड़ के आप इस जो समाज का सेवा करते तो और अच्छी होती, तो उसको छोड़ने का क्या कारण? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आपने कहा वो एक सामाजिक संगठन है जी। जो सामाजिक संगठन है उस सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन सब के चंदे से ही सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कब तक हम सब संगठन वाले एक दूसरे से चंदा लेके और समाज की समस्याओं को दूर करेंगे? इससे हम समाज का सुधार नहीं कर पाएंगे। नहीं तो जिस जगह पर हम काम करना चाह रहे हैं सरकार की योजनाओं पर, तो सरकार की योजनाएं सभी के लिए है और उस पर काम करना हम समझते हैं कि समाज सुधार के लिए बहुत बेहतर हो। नहीं, मुस्लिम मंच छोड़ने का क्या मकसद है? आप जैसे कह रहे हैं कि समाज सेवा में आ रहे, क्या वो बाधा बन रहे थे क्या? मेरे पास सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी कि समय कम है। समाज के लोग हमारे पास आते हैं, जब 2 चक्कर 3 चक्कर बेचारे लगा लेते हैं तब किसी सूरत से मेरी उनसे मुलाकात हो पाती है, क्योंकि मैं अपनी मीटिंग्स में और तमाम जगहों के ऊपर जाने आने में और सबके साथ व्यस्त रहने की वजह से उनको समय नहीं दे पा रहा था। तो मैं अब किसी भी ऐसी जगह के ऊपर नहीं जाऊंगा जिस जगह पर जाने से समाज से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है और उनकी जरूरतों के लिए हम उनसे मिलकर उनकी समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे। सरकार के पास भी तो बहुत से सिस्टम है, तमाम तरह की होर्डिंग लगाते हैं, विज्ञापन देते हैं, अखबारों में हर तरीके से जनता तक पहुँचाते हैं, तो उसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि अब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? अगर समाज के पास सरकार द्वारा होल्डिंग से सारी समस्याओं का हल पहुंच गया होता तो हमको या क्षेत्र में समाज सेवियों को काम करने की, NGOs को काम करने की जरूरत न पड़ती। आज तक जो होल्डिंग लगती है, मैंने बताया इससे पहले भी कहा कि क्योंकि समाज शिक्षित नहीं है, समाज के लोग, हर आदमी मुस्लिम समाज में खास तौर से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो होल्डिंग पढ़ ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, उनको अगर सरकार की योजना का पता चल भी जाता है तो कहाँ जाना है, कौन सी एप्लीकेशन लगाना है, किस डिपार्टमेंट से हमारा काम होगा, इसकी जानकारी उनको नहीं है। उन सारी जानकारियों को उनको उपलब्ध कराने के लिए किसी न किसी क्षेत्र के किसी समाज सेवी को ही खड़ा होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं खड़ा होगा
समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। और जब उस काम को शुरू किया तभी मैंने परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मैं चाहता था कि समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सके। मैं बहुत गरीब परिवार से था, बहुत गरीब परिवार से था। हमारे पिता कहने को सुपरिटेंडेंट थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जो है तो धार्मिक आदमी थे और किसी भी तरीके की कोई भी गलत पैसे को स्वीकार नहीं करते थे। तो मैं उस गुर्बत से पला, जिस गुर्बत से पलने के बाद मैं गरीब की समस्याओं को समझता हूँ। मैं उस वक्त अपनी जिंदगी गुजार रहा था जब दो वक्त और तीन वक्त के बाद किसी सूरत से घर में खाने को मिलता था। बड़ा परिवार था, तो मेरे दिमाग में हमेशा से एक चीज रही कि किसी भी सूरत से अपनी तरह समाज के सभी लोगों को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाया जाए। उसके लिए मैंने बहुत कोशिशें की और हर जगहों पर जाके सबके साथ मिल के काम करने की कोशिश की, लेकिन क्या करूं, मैं समाज को किसी भी तरीके से वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाया जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। अब मैंने सारी चीज़ों से अपना फैसला बदलते हुए ये कोशिश की कि मैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं से या अपनी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान कराऊंगा और उसी के लिए काम करूंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को क्या इस्तीफा सौंप दिया आपने? अभी मैं आपके सामने, क्योंकि आपको प्रेस नोट दिया है तो मैंने आपको जो है तो उसमें प्रेस नोट दे दिया है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस्तीफे का है। मैंने 3 राष्ट्रीय संयोजकों से अपने इस्तीफा जो भेजा हूँ उनके नाम यहाँ से जो है तो बाई पोस्ट भेजने को किया है, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। कल उनको भेज दिया जाएगा। फिलहाल व्हाट्सएप से उनको भी खबर दे दी जाएगी। एक बात और सुनाए गए और उसके बाद वो किसी भी कारणवश किसी भी अप्रोच के तहत वो नाम वापस हो गया। वो संघ के बहुत बड़े लोगों ने आपका नाम दिया था जिसे नीलेश कुमार जी कहा जाता है, उसके बाद भी वो नाम आपका दोबारा वापस नहीं हुआ। तो क्या कहना है संबंध में आप? देखिए, शिया सेंटर ऑफ बोर्ड की जहाँ तक बात है तो मैं तो खुदा से पहले ही दुआ कर रहा था और ये अल्लाह का रहम करम रहा मेरे साथ कि इस सिलसिले में जहाँ तक मेरे पास लोगों के जरिए पता चला कि मौलाना सैयद रिजवान नकवी साहब और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उस मेरे नाम को निरस्त किया गया, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। इस चीज़ के लिए मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वहाँ से मेरे नाम को निरस्त करा के मुझे कम से कम नर्क जाने से, दोज़ख जाने से रोक लिया। क्योंकि अगर कहीं वहाँ मैं पहुँच जाता तो इस 12 साल पुरानी जंग के दरमियान पहुँचने के बाद पता नहीं मैं किसकी कौन सी गलती का शिकार होता, और उसके बाद मैं अपना जो इतने जीवन भर मैंने जो है तो समाज सेवा करके और अपने लिए कुछ रास्ते स्वर्ग के बनाए हैं, उनसे मैं दूर हो जाता। एक सवाल आखिरी सर आपसे ये पूछना है कि डॉक्टर इंद्रेश जी की रिकमेंडेशन यानी आरएसएस की रिकमेंडेशन को कल्बे जवाब साहब जैसे उलमा ने, शिया धर्मगुरु ने कटवा दिया। आप किसको मानेंगे? गवर्नमेंट में किसकी पहुंच ज्यादा है, आरएसएस प्रचारक इंद्रेश जी की या फिर मौलाना कल्बे जवाब साहब? आपकी बात बिल्कुल सही है। आरएसएस में सबसे ज्यादा अगर पहुंच किसी की है तो माननीय नीलेश कुमार जी की है, और समाज में अगर सबसे ज्यादा जो है तो किसी की पहुंच दिखाई देती है तो मौलाना कल्बे जवाब साहब की दिखाई देती है। दोनों आदमी अपनी अपनी जगह अपने अपने प्रयासों पर थे, लेकिन जिसकी तरफ से पल्ला ज्यादा भारी दिखाई दे रहा था वोट को लेके, वो कामयाब हुआ है। तो क्या आप ये मानते हैं कि कल्बे जवाब साहब आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए ऐलान करेंगे? मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आगे जो है तो किसी तरीके से ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ होना यही चाहिए है, क्योंकि एहसान है दल एहसान। अगर किसी ने आप पर कोई एहसान किया है तो उसका बदला एहसान से ही दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेस लाइव न्यूज़। आइए हम सैयद हसन कौसर साहब से बात करते हैं जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आज इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं। जी सर बताएं। जी, मैं सैयद हसन कौसर। आपने मुझे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सबसे पहले जो है तो जिक्र करते हुए बात की। दरअसल आज जो बैठक हुई और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है
उसके बीच ये है कि अब तक जो मैं समाज के लिए सेवा कर रहा था उसमें मेरा अपना स्वार्थ, मेरी अपनी खुशी भी शरीक थी। लेकिन आज मैंने उसका ऐलान किया है, जो पीछे बैनर लगा हुआ है, कि आज से मैं अपने जीवन की तमाम खुशियों को छोड़ के समाज की खुशियों के लिए अपना जीवन व्यतीत करूंगा, जिसके लिए मैंने आज पूरी तरीके से वक्फ कर दिया, यानी त्याग दिया अपना जीवन समाज के लिए। अब आज से जो भी मैं काम करूंगा समाज की खुशी के लिए काम करूंगा। रहा सवाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में एक सामाजिक संगठन था जिसमें मैं काम करके चला रहा था, लेकिन आज मेरे पास समय कम होने की वजह से ज़्यादा समय बैठकों में या इधर उधर जाने में हमारा निकल जाने की वजह से समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण आज मैंने उस संगठन से और उन संगठनों से जहां पर मेरा टाइम इसके अलावा बिला वजह ऐसा नुकसान कर रहा था कि समाज के लोगों से मैं मुलाकात नहीं कर रहा था, मैंने उन जगहों से आज इस्तीफ़ा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। बाकी समाज के लिए मैं चाहता हूँ कि समाज मेरे पास आए तो मैं मिल जाऊँ, और जब मैं मिल जाऊँगा तभी मैं उसकी समस्याओं का समाधान करूँगा। सर, समाज की सेवा तो आप पहले से करते चले आ रहे हैं, काफ़ी सालों से पहले से करते चले आ रहे हैं जी। उसमें अभी किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं कि कोई पार्षद है या ग्राम प्रधान है उसकी तरफ से कोई किसी तरीके की आपको मदद मिल रही हो, किस तरीके से करना चाह रहे हैं? देखिए, मदद तो ऊपर खुदा की तरफ से मुझे मिल रही है, उसके अलावा कोई मदद नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जो समाज की मदद करता चला आ रहा था अब तक, वो भी मैं काम ये करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कौन से क्षेत्र का निवासी कैसा है, तो मैंने उस क्षेत्र के लोगों को उनके हवाले कर दिया है कि आपके क्षेत्र का पार्षद हो, आपके क्षेत्र का विधायक हो, आपके क्षेत्र का जो है तो प्रधान हो, कोई भी हो, आप उससे खाली हमको प्रमाणित करके लाके इतना दे दो कि हम उस क्षेत्र के निवासी हैं और हम हकदार हैं, हमारी मदद करना चाहिए। तो वो मैं वहाँ से उनसे मंगा के और उनकी सेवा करता चला आ रहा हूँ, जिसके एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं। अब जो काम के लिए आपने कहा, तो काम मैं समाज सेवा आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा तो पिछले 30-32 साल से कर रहा हूँ। 2011 से मैंने खुल के समाज सेवा शुरू की और उसका जो है तो सबूत मैंने 2011 में अपनी परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करा के उससे काम शुरू किया। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मैं 2014 में आया, तो 2011 से ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, 2014 में आया, 2014 में आने के बाद वहाँ से मैंने काम शुरू किया। तो काम समाज सेवा करना मेरा काम है। मैं पहले धार्मिक एक मजहबी अंजुमन जो थी उस अंजुमन के ज़रिए कर रहा था, फिर अंजुमन से आगे बढ़ा, तो अंजुमन से आगे बढ़ने के बाद मैंने जो है तो अपने नाम से शुरू कर दिया, मैं उससे करने लगा। नाम के बाद से फिर और आगे बढ़ा, तो 2011 में मैंने वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया, उससे करने लगा। वेलफेयर सोसाइटी के साथ और आगे बढ़ा, तो फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ गया, तो मैंने उसका नाम ही शुरू कर दिया। तो मेरे जितने भी संगठन जुड़े हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन संगठनों के साथ मिलके मैंने समाज की सेवा, जो मेरा मेन मकसद था, वो कर रहा था। अब मैं पूरा समय बचाना चाहता हूँ और पूरा समय बचा के सिर्फ और सिर्फ समाज को पूरा समय देना चाहता हूँ। तो जब समाज को समय देना चाहता हूँ तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी ऐसी जगहों से अपने आप इस्तीफ़ा दे दूँ, और मैंने दिया है आज उसका, कि जिसकी वजह से मैं समाज के लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने आज उन जगहों से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा दे के यहाँ के ऊपर काम अपना शुरू करने के लिए ऐलान कर दिया है कि अब जीवन समाज के लिए मैं जीऊँगा। हाँ, जहाँ तक आपने उसका पूछा कि किसके ज़रिए, पार्षदों के ज़रिए, प्रधानों के ज़रिए, तो आपसे एक निवेदन के साथ जी मैं दिखा सकता हूँ उसको कि किसी भी ऐसे आदमी का नाम जिसकी हमने मदद की है उसको आम तौर से बाहर जो है तो नहीं जाने पाए, इसका ध्यान रखेंगे आप। बाकी मैं एविडेंस आपको दिखाई देता हूँ कि आप देख लें कि मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। और उन्होंने ये देखिए, ये मौजूदा विधायक जी हैं जो उस टाइम के मौजूदा विधायक हैं जब मैंने ये उनकी मदद की है। जी। उस
आदमी के जिसके लिए उन्होंने लिख के भेजा। मैं आपको एक जो आप देखना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा एहतियात के साथ में मैं उनका नाम दिखा देता हूँ ताकि आप देख लें, आपकी एक दिक्कत दूर हो जाए। कि ये देखिए, मैंने जिसका मदद की गई उसका नाम छुपा दिया है, रिकमेंड करने वाले मौजूदा विधायक जी एक नहीं है, मोहम्मद रेहान नईम जी हैं। एक नहीं है। फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ इसके बाद में कि आप ये देख रहे हैं, इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद क्या मुझे समय की आवश्यकता नहीं है, उसका नाम मैंने छुपा लिया है। ये आप देख सकते हैं, मौजूदा सांसद हैं जी जिन्होंने रेकमेंड किया है, रेकमेंड करके मेरे पास भेजा है। समाज के लोगों को मदद करके उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरे जीवन का मकसद है और उस समाधान के लिए मैं सब कुछ करूँगा। सर, आपने बहुत से गरीब परिवारों की भी शादियां कराई हैं बेटियों की। लगभग 200 से ज़्यादा शादियां अब तक मैं करा चुका हूं। जो शादियां मैंने कराई हैं उसमें भी पार्षद, विधायक, मैंने ये जो अभी आपको दिखाया पत्र वो आपने देखा, वो जो है तो शादी का ही था, उसमें मैंने सारी चीज़ छुपा ली, ऊपर इसमें शादी का ही दिया है, ठीक है। और जिन लोगों की तरफ से हमारे पास ये भेजा जाता है उसमें जैसे देखिए मौजूदा पार्षद हैं, तो अब ये पार्षद साहब की तरफ से शादी का ही आता है, ये शादी के कार्ड लगे हुए हैं, लेकिन हम इसको आम नहीं कर सकते हैं ताकि किसी की बेइज्जती ना हो। तो काम मेरा जो है मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं, पीछे वही सब फॉर्म रखे हुए हैं जी जो शादी के, बीमारी के, तबादला होते हैं। तो मेरा अपना काम है, मैं वो काम करता चला आ रहा हूँ और समाज सेवा के लिए आज मैंने अपना जीवन त्यागा है, आज मैंने अपना जीवन वक्फ कर दिया। उसका ये पीछे बैनर लगा है और पूरी तरीके से सभी उन जगहों से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है जहाँ जाने से मेरा समय ज़्यादा जो है तो वहाँ खर्च हुआ जा रहा था और मैं समाज की सेवा नहीं कर पा रहा था, तो आज मैंने सब जगह से इस्तीफ़ा दे दिया। जी, आप देख रहे थे सैयद हसन कौसर साहब ने जिस तरीके से समाज में मदद की है, लोगों की, गरीबों की, जिस तरीके से भी जो भी कुछ किया है सारी चीज़ दिखाई गई। यहाँ पर सारी चीज़ नहीं ओपन करके दिखाई जा सकती कि किसके साथ किया गया है। आज उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से इस्तीफ़ा दे दिया है। कैमरामैन माहिर हुसैन के साथ चांद खान, लखनऊ, NS न्यूज़।